खालिद सरदाई कोटा बादाम पहलवानी शरबत। ये दोस्तों इलेक्ट्रिक आजकल गोटा मशीनें हैं जिसमें ये सरदाई बनाई जाती है। ये बिजली पे चलती हैं और ये लाहौर में जगह जगह ये इनके अड्डे बने हुए हैं और ये बेचते हैं। ये आप देख सकते हैं खालिद सरदाई कोटा बादाम। ठीक है जी, इसमें जो अज्जा इस्तेमाल करते हैं उसकी तस्वीरें और नाम लिखा हुए हैं और ये देखें जी नीचे पहलवान की तस्वीर बनी हुई है। दोस्तों, मैं हूँ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बड़े दिनों बाद कोई आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। आपने मेरी वीडियो के स्टार्ट में देखा है कि लाहौर में जगह जगह पे आजकल लोग सरदाई बेच रहे होते हैं। उनके पास एक ऑटो वो ग्राइंडर होता है या जिससे घोटा लगाते हैं, वो ऐसे चल रहा होता है, बिजली पे चल रहा होता है, तो उससे वो उसको घोट के तो सरदाई बनाते हैं। लेकिन वो ज़्यादातर वो खालिस इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं कर रहे होते जो होनी चाहिए, जिसमें बादाम है, खसखस है, चार मगज़ है, तो उसमें ये चीज़ें वो कम इस्तेमाल करते हैं। पुराने दौर में क्या होता था कि अक्सर जो पहलवान होते थे या गाँव देहातों में रहने वाले लोग होते थे, वो रात को बादाम भिगो करके मिट्टी के बर्तन में भिगो के रख देते थे, खसखस को भिगो के रख देते थे। फिर उसके अलावा इसमें सौंफ, सब्ज़ इलायची, गुलाब की पत्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें, उसमें काली मिर्च वगैरह, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते थे और उससे सरदाई बनाते थे, शरबत बनाते थे। और ये बहुत ही ताकतवर होता था। पहलवान जो थे ये तो ज़रूर ये लाजमी डेली इस्तेमाल करते थे और दूसरे कई लोग जो गाँव देहातों में रहते थे वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल किसी के पास टाइम नहीं है कि रात को बादाम को भिगो के रखो, फिर सुबह फिर उनको उठो, छीलो, फिर उनको कम से कम आधा घंटा उनको घोटा लगाओ और फिर उसको कपड़े से छानो। तो ये इतनी ज़्यादा मेहनत कौन करे। लेकिन सेहत पे तो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये सरदाई सिर्फ आप 5 मिनट में आप झटपट बना सकते हैं और डेली पी सकते हैं। ठीक है जी, तो चलें आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ज़बरदस्त सरदाई कैसे बनाई जाती है। तो चलते हैं किचन में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं जी सरदाई बनाने की जो रेसिपी है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्याली है, तकरीबन 1 पाव बादाम है। ठीक है जी, ये देसी बादाम है, गुरबंदी इनको बोलते हैं। आप दूसरे अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये देसी बादाम जो है ये अच्छे होते हैं सरदाई बनाने के लिए। तो ये मैंने 1 पाव बादाम लिया है। दूसरे जो इंग्रेडिएंट है ये सौंफ है जी। ठीक है, सौंफ मैंने ये आधी प्याली ली है। तीसरे इंग्रेडिएंट है जी खसखस। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है कि इसको अच्छी तरह आपने साफ़ कर लेना है। मैंने इसको पानी में भिगो के, ठीक है जी, इससे जो मिट्टी है वो अलहदा हो जाती है। अच्छी तरह आपने धो लेना है क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है। अगर आप ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सारी जो मेहनत है और जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो मैंने इसको पानी में भिगो के अच्छी तरह खुले पानी में तो इसको साफ़ कर लिया था और बाद में इसको सुखा लिया था। ठीक है जी, ये खसखस है, ये भी आधी प्याली है। और यहाँ पे 4 मगज़ हैं जी। ठीक है, ये 4 मगज़ ये भी बहुत ही सेहत के लिए मुफीद हैं। ठीक है, ये चौथाई प्याली है, आप इसकी मकदार बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे जी सब्ज़ इलायची, ये सब्ज़ इलायची ये आपने ले लेनी है। ये तकरीबन 15 से 20 दाने हैं सब्ज़ इलायची के। और यहाँ पे जो ये इंग्रेडिएंट है ये सफ़ेद मिर्च है। ठीक है, इसकी जगह आप काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 चम्मच इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, नहीं तो आपका जो ये सरदाई का शरबत है ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत ही मुफीद है सेहत के लिए। और यहाँ आखिर में ये है जी, ये मिस्री है। ठीक है, ये भी बहुत ही मुफीद है सेहत के लिए और ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अब आपने करना ये है कि या तो आप इसको तमाम इंग्रेडिएंट को घर भी पीस सकते हैं अगर आपके पास वो ग्राइंडर मशीन है। लेकिन मैं जो है ये
बाहर बाज़ार से जो पंचायत स्टोर होता है वहाँ से ये इसको पिसवा लूँगा, ताकि ये अच्छी तरह बारीक जो है इसका पाउडर बन जाए। ठीक है, अगर आप घर में बना सकते हैं तो आप घर में भी पी सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं बाज़ार से पिसवा लूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे ये बनता है। जी फ्रेंड्स, ये तमाम अज्जा को मैंने बाज़ार से, जो पंचायत स्टोर होता है जिनसे ये जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, उनके पास बड़े हैवी जो है ग्राइंडर मसाला पीसने वाली मशीनें होती हैं, ये उनसे मैंने पिसवा लिया है। तो 4 से 5 मिनट में आपको बिल्कुल बारीक इसका पाउडर बना के दे देंगे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 40-50 रुपए में आप ये पिसवा सकते हैं, और घर में ये जो पीसने का झंझट है उससे आप बच सकते हैं। आप इसको किसी भी जार में, किसी भी खुश्क जार में, एयर टाइट जार जो है उसमें इसको महफूज करके रख सकते हैं, और आप इसको महीना भर यूज़ कर सकते हैं। जी, बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप डायरेक्ट भी इस तरह, ये मैं दूध में बना रहा हूँ, आप पानी में भी बना सकते हैं, लेकिन दूध में बनाएंगे तो इसकी ख़ासियत और ताकत और बढ़ जाएगी। आप डायरेक्ट इस दूध में भी 1 चम्मच मिक्स करके पी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो जूसर मशीन है उसमें बनाऊँगा, और यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया, और यहाँ पे जो सरदाई का पाउडर तैयार किया इसके 2 चम्मच मैं डाल दूँगा। 2 चम्मच काफ़ी होते हैं। ये तकरीबन हाफ़ केजी दूध है। और चीनी का 1 चम्मच मैं डाल रहा हूँ। आप अपने हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये थोड़ा सा लाल शरबत ये मैं डाल रहा हूँ। अब इसको अच्छी तरह मैं ब्लेंड कर लूँगा। अब ये अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका है। जूसर मशीन में इसलिए मैं ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि ये तमाम अज्जा जो दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, और इसको जो, क्योंकि ये पहले घोटा इसको बारीक पीसते हैं, वो ज़रूरत नहीं है। आप दूध में इसको मिक्स करेंगे ब्लेंडर के ज़रिए से, तो तमाम अज्जा इसमें मिक्स हो जाएंगे और बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको दूध या पानी में मिक्स करके भी पी सकते हैं। ये देखें, ज़बरदस्त हमारी जो सरदाई है वो तैयार हो चुकी है। इसको ठंडा करने के लिए इसमें आप बर्फ़ के क्यूब डाल सकते हैं। जी दोस्तों, हमारे मज़ेदार पिलवानी शरबत बादाम की जो सरदाई है तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार है, और इसमें इलायची का टेस्ट है, बादाम का टेस्ट है, खसखस का टेस्ट है, और ये तमाम इंग्रेडिएंट जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप ये ज़रूर बनाएं, और मुझे बताइएगा कि आपका ये सरदाई का जो शरबत है ये कैसा बना है। आप झटपट डेली आप 4 से 5 मिनट में ईज़िली आसानी से बना सकते हैं। मज़ेदार।